विक्रम और कपालेश्वर का रहस्य। पात्र। अंक 1। रात का आगमन। दृश्य उज्जैन का महल। दीपक की लौ मंद है। बाहर आकाश में बादल गरज रहे हैं। राजा अकेले धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। द्वारपाल घबराया हुआ। महाराज, द्वार पर एक अजनबी साधु खड़ा है। वह कहता है कि आपसे तुरंत मिलना चाहता है। राजा विक्रमादित्य शांत पर दृढ़ स्वर में। रात के तीसरे प्रहर में कोई साधु द्वार पर? अजीब बात है, उसे भीतर लाओ। साधु प्रवेश करता है। लंबी जटाएं, भस्म लिपटा शरीर, आंखों में रहस्यमय चमक। कपालेश्वर गंभीर स्वर में, जय विक्रमादित्य, मैंने बहुत वर्षों तक तपस्या की है, अब मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजा कौतूहल से, कहो साधु, कैसा कार्य है? कपालेश्वर धीरे धीरे, उत्तर दिशा के श्मशान में एक वेताल वास करता है। वह अद्भुत शक्ति वाला है। मुझे अपने यज्ञ के लिए उसकी आत्मा चाहिए, पर वह किसी को पास नहीं आने देता। केवल एक सच्चा राजा उसे बांध सकता है। राजा धार्मिक विश्वास से, यदि यह कार्य धर्म के मार्ग में है तो मैं अवश्य करूंगा। कपालेश्वर मन ही मन मुस्कुराता है। ले स्वगत, धर्म के नाम पर अधर्म करवाना कितना सरल है। अंक 2। श्मशान की भयावह रात। दृश्य घना अंधेरा, चांद बादलों में छिपा हुआ, हवा में चीखें गूंजती हैं। राजा तलवार और दीपक लिए चल रहे हैं। राजा स्वगत, ये रात, ये सन्नाटा, पर मेरा संकल्प अटल है। वह एक पुराने पीपल के पास पहुंचते हैं। पेड़ से उल्टा लटका शव हिलता है। वेताल भयानक हंसी के साथ, हा हा हा, कौन है जो इस मृत देह को छूने की हिम्मत करता है? राजा निर्भीकता से, मैं विक्रमादित्य हूँ, दम्पत्ति धर्म का रक्षक, तुझे ले जाने आया हूँ। वेताल चतुराई से, राजन, मुझे ले जाओ, पर ध्यान रखना, यदि मार्ग में तुम बोले तो मैं लौट जाऊंगा। राजा मुस्कुराकर, तो ठीक है, मैं मौन रहूंगा। अंक 3। वेताल की पहली परीक्षा। वेताल रास्ते में बोलता है, राजन, तुम वीर हो, पर क्या बुद्धिमान भी हो? एक कहानी सुनो। वेताल पहली प्रेम त्याग की कहानी सुनाता है, अर्जुन और रूपांजलि की कथा। वेताल, अब बताओ राजन, क्या अर्जुन मूर्ख था जिसने अपने जीवन की आहुति दी, या सच्चा प्रेमी? राजा विचारमग्न होकर, न तो मूर्ख न सावधान, वह सच्चा त्यागी था। जो प्रेम को बलिदान से ऊपर समझे वही महान कहलाता है। वेताल हंसता है, तुमने उत्तर दिया राजन, अब मैं लौटा हूं। वेताल पेड़ की ओर उड़ जाता है। राजा गहरी सांस लेकर फिर चल पड़ते हैं। अंक 4। सत्य का उद्भव। कई बार पहेलियां हल करने के बाद राजा थक चुके हैं। वेताल गंभीर स्वर में बोलता है, वेताल, राजन, तुमने हर प्रश्न का उत्तर न्याय से दिया, अब मैं सच्चाई बताता हूं। जिस साधु के लिए तुम यह सब कर रहे हो, वह कोई तपस्वी नहीं बल्कि कपालेश्वर तांत्रिक है। वह तुम्हारे प्राण लेकर अमृतत्व चाहता है। राजा क्रोध से, धोखेबाज, धर्म के नाम पर अधर्म करता है। अब देखेगा विक्रम का न्याय। आकाश में बिजली चमकती है। राजा तलवार निकालते हैं। अंक 5। अंतिम युद्ध। दृश्य वही श्मशान। कपालेश्वर यज्ञ कुंड के पास मंत्र पढ़ रहा है। हवा में धुआं घना है। कपालेश्वर उन्मत्त स्वर में, आओ वेताल, आओ शक्ति, आज अमृतत्व मेरा होगा। राजा प्रकट होते हैं, तलवार चमकती है। राजा, रुक जाओ कपालेश्वर, यज्ञ तुमने मुझे धोखा दिया, अब तू ही मेरी बलि बनेगा। वह मंत्रोच्चार करता है, पर राजा बिजली की तरह आगे बढ़ते हैं और तलवार चलाते हैं। तांत्रिक गिर पड़ता है। वेताल आकाश, राजन, तुमने धर्म की रक्षा की, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, सदा तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। राजा आकाश की ओर देखकर, धन्यवाद वेताल, आज यह सिद्ध हुआ, सत्य का मार्ग कठिन है पर वही अमृता का मार्ग है। धीरे धीरे संगीत बजता है, सूर्योदय होता है और उज्जैन में नई सुबह आती है। समापन दृश्य। राजा महल की प्रजा को संबोधित करते हैं। प्रजाजनों, धर्म का पथ कांटों भरा हो सकता है, परंतु जो सत्य पर अडिग रहता है वही सच्चा विजेता होता है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। सभी मिलकर जय घोष करते हैं। कहानी की शिक्षा, मॉरल, धर्म और सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों से नहीं डिगता वही सच्चा नायक कहलाता है।